आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। चलिए आज हम वेद की एक बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। यदि आप इस बात के रहस्य को समझ जाओ तो समझ जाइए कि दुनिया के आप सबसे महत्वपूर्ण और बहुत कीमती रहस्य से आपने को समझ गया और आपने पर्दा उठा दिया। एक बार उसको जान लीजिए, समझ लीजिए और जीवन में यदि उतार लिए तो समझिए कि आपके अंदर में जितने भी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, भौतिक शक्तियाँ हैं, पराशक्तियाँ हैं, ये सारी शक्तियाँ आपके मुट्ठी में हैं। यानी आप ये कह सकते हो आप उसके ज्ञाता हो। आप उसके ज्ञाता होने के बाद आप उसको प्रयोग कर सकते हो। आप उसको अपने जीवन में धारण भी कर सकते हो, दूसरे लोगों को भी लाभ दे सकते हो। तो जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है मित्र। ये कहाँ से मिला आपको? कह सकते हैं कि गुरु जी आपको कहाँ से मिला? तो मित्रों मिला नहीं, खोजा जाता है, रिसर्च की जाती है, अन्वेषण की जाती है। जब प्यास जगती है तो पानी पीते हैं, भूख जगती है तो खाना खाते हैं। उसी तरह से जब ज्ञान की प्यास उठे, अभिप्सा जगे, तड़प जगे, मोहब्बत जगे, चाहत जगे, तो फिर आप हजारों किलोमीटर पद यात्रा करके भी आप उसे प्राप्त कर सकते हो। जमीन खोद के भी पानी निकाल सकते हो। आसमान उड़ करके भी आप तारे ग्रह तक पहुंच सकते हो। ऐसा कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह है। तो आप चाहते नहीं हो तो राह कहाँ से मिले? तो यदि सही ढंग से चाह है, ज्ञान की चाह है, अपने शक्ति को जानने की चाह है, अपने मूल को जानने की चाह है, अपने सामर्थ्य को जानने की चाह है, तो ये चाह आपका पूर्ण हो सकता है। स्वर शास्त्र में जाइए, शिव जी से बैठिए, शिव जी भोले शंकर जी से आप बैठिए। जरा उठक बैठक नहीं करना है, बैठक करना है, मीटिंग कीजिए। स्वर शास्त्र में जब हम जाते हैं तो शिव जी कहते हैं, शिव जी समझाते हैं अपने तत्व को, प्रकृति को समझा रहे हैं। पार्वती मतलब कौन? प्रकृति, माँ प्रकृति को समझाते हैं। कहते हैं कि जो तत्व की शक्ति को समझ लेगा वह ब्रह्मांड के रहस्य को जान जाएगा। यानी कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है तत्व ज्ञान से, तो फिर तत्व की शक्ति को समझिए। और ईश्वर को जानना है यदि, तो फिर भक्ति मार्ग है, भक्ति से जानिए। तो भक्ति से जानने पर आपको खोदने की जरूरत नहीं है, चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, मगर वगर करने की जरूरत नहीं है। समर्पण करते हो तो आप परमात्मा की शक्ति को समझ सकते हो, जान सकते हो। फिर उसमें आपको किंतु परंतु बट की जरूरत नहीं है। पर मेरे मित्र, मन इतनी चंचला है, मन इतनी समझदार है कि बुद्धि है कि हमको भटकाए फिरता है। भक्ति में मन, समर्पण में मन नहीं होता। तो क्या करते हैं? भक्ति भी करते हैं, समर्पण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं इसी तरह जान तो लें, यानी कि बुद्धि तत्व हावी हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपको बुद्धि तत्व के बदल जानना है, विज्ञान, साइंस, यदि साइंस की समझ में आपको आती है, बात साइंस की समझ आती है, बात विज्ञान की समझ आती है, बात भौतिक की समझ आपको है, यदि रसायन की समझ आपको है, आपको बायोलॉजी की समझ है, यानी जीव विज्ञान की समझ है, मित्रों, यदि आपको समझ है और आप जानते हो आप विज्ञानी हो। आज विज्ञान का युग है, भौतिक का युग है, रसायन का युग है, प्राणी विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, सब विज्ञान ही विज्ञान है। तो इस तमाम जितने भी विज्ञान हैं, नाम कुछ भी रख लीजिए, यदि आपने तत्वों को समझ गए, आप तत्वों को जान गए, दुनिया में कितनी तत्व है, सैकड़ों तत्व की खोज हो चुका है, सैकड़ों तत्वों के गुणधर्म के बारे में जाना जा चुका है। आप आवर्त सारणी देखिए, मेडलिप देख लीजिए, वगैरह वगैरह देख लीजिए। आज मेरा रसायन शास्त्री तत्वों की खोज पर लगा हुआ है, तत्वों की भार को नाप रहा है, तत्वों की शक्ति को नाप रहा है, जैव शक्ति को देखा जा रहा है। मतलब तत्वों पर ही पूरा का पूरा फोकस है हमारे वैज्ञानिकों का। और वैज्ञानिक इन तत्वों को खोज करके, समझ करके वो नए नए आविष्कार कर रहे हैं। आज जो मंगल ग्रह तक पहुंचा है, आज जो सूर्य ग्रह तक जाने की तैयारियां चल रही हैं, आज जो स्पेस में जो कार्य चल रहा है, जो अंतरिक्ष में जो यातायात है, जो एक दूसरे को अंतरिक्ष में जोड़ने और घटाने का काम चल जाता है, महान शक्ति जिसको हम बोलते हैं, आज मेरे देश का वैज्ञानिक उन महान शक्तियों में शामिल हो गया है। और आगे चल कर के ये मेरे जो देश का महान वैज्ञानिक है, ये बहुत ज़्यादा और अंतरिक्ष विज्ञान में महारत हासिल करेगा, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे जो शास्त्रों में, हमारे स्वर शास्त्र में और हमारे वेदों में, हमारी ऋचाओं में और हमारे तरह तरह के उपनिषदों में ऐसे विज्ञान, ऐसे तत्वों की जानकारी भरा पड़ा है। बस उसको समझने की ज़रूरत है। और आज के प्रैक्टिकल लैब में
प्रयोगशाला में ले जाने तक की ज़रूरत है। बस यहाँ तक कि यदि उसको उस फार्मूला को तोड़ लिया गया, यदि इस श्लोकों के मतलब को समझ गए, उसके अनुपातों को समझ गए, तो आज का ये जो विज्ञान है वो बहुत तेज़ी से गति करने वाले, क्योंकि तत्वों को समझ रहे हैं। तो मित्रों, जीवन में भी आपको यदि तत्व समझ आ जाता है तो फिर आप ब्रह्मांड के रहस्य को समझ जाते हैं। केवल ऐसा जिसको हम पंडिताईगिरी बोलते हैं कि आपने चंदन लगा ली, तिलक लगा ली और धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया और आप कहने लगे कि फलाना वेद में ऐसा लिखा है, ठिकाना वेद में ऐसा लिखा है, ऋषि ऐसा कहते हैं, ऋषि वैसा कहते हैं, अब चलो सुनते हैं उसने ऐसा किया, उसने, आप दुनियादारी सुनाते फिरते हो मेरे दोस्तों को कि किसके कितने बच्चे पैदा हुए, किसने कहाँ भाग गए, कहाँ कहाँ प्रेम कर लिया, कहाँ कहाँ किडनैप कर लिया, कहाँ ऐसा कर लिया, उसने ऐसा जीत लिया, उसने राजा को हरा दिया। ये जो बकवास की कहानियाँ सुना करके मेरे दोस्तों को, मेरे युवाओं को आप भटका दिए हैं मेरे मित्र। ऐसे मैं धर्माचार्यों से माफ़ी चाहूँगा कि ये बकवासें अब बंद किया जाए, अब बंद की जाए। मेरे युवाओं को विज्ञान की बातें बताई जाए, मेरे युवाओं को मेरे जो वेद शास्त्रों में, जो ऋचाओं में जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, जो खोज है, जो आत्मा की खोज करते करते पहले भौतिक संसार की खोज किया और उस भौतिक संसार में महारत हासिल होने के बाद फिर आत्मिक संसार की खोज किया, तो हमारे वेद और ऋचाओं में दोनों तरह की बातें हैं। ये अलग बात है कि मेरी बुद्धि में कोई बात नहीं आता, इसका मतलब मैं कोई कहानियाँ गढ़ दूँगा, ऐसा नहीं है मित्र। देखिए, विश्वामित्र कि पिताजी ने इच्छा व्यक्त किया कि मुझे स्वर्ग देखना है, यानी अंतरिक्ष विज्ञान की सैर करना था, उसको अंतरिक्ष विज्ञान की सैर करना था। अब कहानी में मेरे मित्रों ने यह कह दिया कि वो त्रिशंकु बना, एक जीते जी स्वर्ग जाने की इच्छा की, कामना किया और विश्वामित्र में एक हाथ में जल लिया और मंत्र बोला और एक स्वर्ग का निर्माण हो गया। मित्रों, ये गल्फ की कहानियों से मेरे युवाओं को अब कोई रुचि नहीं है। ये गल्फ की कहानियाँ, बकवास की कहानियाँ आप बंद कीजिए, लॉजिक बात समझाइए। विश्वामित्र के पास एक ऐसा तकनीकी ज्ञान था, एक ऐसा उन्होंने इजाद कर लिया था कि वो एक ग्रह जैसे, यानी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन या स्पेस ऐसा जो धरती जैसा ही अपना वहाँ एक मुकम्मल 1-2 आदमी के रहने के जितना वो एक स्टेशन तैयार कर दिया और अपने पिताजी को यान से भेज दिया। कहा कि जाओ आप इस लोक के, आप धरती, ये जो नवग्रह है, आप उससे भी आगे की आप यात्रा कर सकते हो। तो उन्होंने सूर्य लोक से आगे की यात्रा कराई। ये जो हमारा जो सूर्य ग्रह है, जिसको हम सूर्य लोक बोलते हैं, यानी हम जो नवग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इससे आगे की यात्रा हमारे विश्वामित्र के ने कराई। गायत्री महिमा में, गायत्री पंचाक्षरी में, गायत्री चालीसा में और गायत्री के कई तंत्र साधनाओं में इसका उल्लेख आता है कि उनके पास इतनी विज्ञान था कि वह सूर्य से इतर की अन्य जो लोक है, जिसको आप ब्लैक होल कह सकते हो, या और गैलेक्सी जो आकाश गंगा की यात्रा में उन्होंने अपने पिताजी को भेजा दिया। जैसे आज तक हमारे वैज्ञानिक लोग जाते हैं, बरसों वहाँ रहते हैं, घूम फिर करके आते हैं, वहाँ से अपनी मैसेज देते हैं। ऐसे ही तत्वों की जानकारी के होने के कारण विश्वामित्र इसीलिए तो विश्वामित्र कहलाए कि पूरे दुनिया को एक मित्रता के रूप पाठ संदेश दिया। उन्होंने पूरी वसुधैव कुटुम्बकम बना दिया, पूरे विश्व को एक परिवार बना दिया। उसके तत्व ज्ञान इतना ज़बरदस्त था, भौतिक विज्ञान उनका इतना ज़बरदस्त था, रसायन विज्ञान उनके पास इतना क्वालिटी का था और जीव विज्ञान में महारत हासिल होने के कारण उन्होंने कहा कि गायत्री महाविद्या का उन्होंने आविष्कार किया मित्रों। और ये गायत्री महाविद्या सिर्फ रट लेने से, मुंह से जप कर लेने से, स्वाहा कह लेने से, इदम गायत्री कह लेने से वो नहीं मिलता। वो तो फिर ऐसा है कि हमने एक श्लोक है रट लिया, H2O बराबर पानी, H2O बराबर पानी, H2O बराबर पानी। तो H2O बराबर पानी तो होता है, पर आपको समझना पड़ेगा हाइड्रोजन क्या है और ऑक्सीजन क्या है, और दोनों का हम क्रिया कैसे कराएंगे। तो दोनों की क्रिया से पानी कैसे बनेगा, या पानी नहीं बनता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन कितना हो, अनुपात कितना हो, हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो, तब वो पानी बनेगा। तो ये तो फार्मूला है मित्र। तो गायत्री महामंत्र ऐसे ही ज्ञानों की एक फार्मूला है, तत्व ज्ञान की फार्मूला है कि आप तत्वों को किस तरह से अलग अलग विश्लेषण करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो स्वर शास्त्र में शिव जी कहते हैं कि आप एक बार तत्वों को जानकारी ले लीजिए तो आप ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं। बिल्कुल सच में है मित्र कि तत्व के रहस्य को जानने के बाद आप ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं। हर तत्व में एक भार होता है, हर तत्व का एक अपना ऊर्जा होता है, हर तत्व की अपनी एक परमाणु संगठन होता है, हर तत्व का अपना एक आणविक गुण होता है, उसके अंदर में एनर्जी का गुण होता है, और हर तत्व का अपना एक विशेषता होता है जिसको आप उसको DNA कह सकते हो, उसका गुण धर्म कह सकते हो।
तो आज जो जगत में जो तत्वों की जानकारी है, सारे तत्वों में 5 तत्व ही शामिल होते हैं। उसका प्रसार का गुण क्या है? अग्नि तत्व। उसका वायु गुण क्या है? मतलब हल्का है कि भारी है, वजन है। आकर्षण कितना है उसमें? गुरुत्वाकर्षण कितने? पृथ्वी तत्व माने आकर्षण करने की क्षमता, उसके अंदर में कितनी आकर्षण करने की क्षमता है? वो कितना ठोस है, यानी कितना मार सह सकता है या कितना प्रसार हो सकता है, कितना उसके अंदर में भौतिक ताकत है, इलास्टिसिटी कितना है, कितना तन्यता है, कितनी भंगुरता है। मतलब ये सारी चीज़ें तो 5 गुण हैं। जैसे हम 5 तत्व बोलते हैं ना, दरअसल 5 तत्व नहीं है, ये 5 गुण है। 5 गुणों को हम 5 तत्व का नाम दे दिया। जैसे एक अग्नि, अग्नि एक गुण है। अब अग्नि का गुण है, अब जिसमें जो अग्नि के गुण होगा, किस हर तत्व में अग्नि का गुण आपको मिलेगा। एक जल का गुण है, वैसे तरह से एक वायु का गुण है, आकाश का गुण है। तो ये सब गुण है, 5 प्रकार के गुण है। सभी तत्वों में 5 प्रकार के गुणों की पता लगाते हैं और उसका आपस में देखते हैं कि किसका क्या हम उपयोग कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा, आज माइक्रोचिप आते हैं, एक माइक्रो कंप्यूटर आने लगा, सुपर कंप्यूटर आने लगा, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी चीज़ें आने लगा। एक छोटा सा मेमोरी में हजारों GB आप मेमोरी आप भर सकते हैं। तो ये तत्वों की जानकारी के कारण है। तो तत्व के समझते ही आप ब्रह्मांड के रहस्य को समझ जाएंगे। जरा तत्वों का मूल्यांकन करें, जरा तत्वों का आकलन करें, तत्वों का विश्लेषण करें। आप धार्मिक व्यक्ति हो तो विज्ञान को समझो, भौतिक को समझो, रसायन को समझो। और यदि आप वैज्ञानिक व्यक्ति हो तो आप धर्म में, धर्मशास्त्रों में जो विज्ञान का खोज था, जो भौतिक का खोज था, उस खोज में ऋषियों ने क्या कहा है, हम कहाँ क्या कर सकते हैं, यह बाबत बहुत सारे सूत्र संकेत में है। स्वर शास्त्र में भी है, वेदों में भी है। आप ऋग्वेद उठा लीजिए, सामवेद उठा लीजिए, माने तमाम तरह से वेद। मतलब वेद माने क्या? ऋषियों का अनुभव का संग्रह। अलग अलग विभाग ऋषि और बहुत सारे ऋषियों ने अपने अपने श्लोक बताए, मतलब अपनी अपनी रिसर्च को बताया है। उन तमाम चीज़ों को यदि आप छोटा छोटा रिसर्च करते हैं मेरे मित्र, आज के मेरे युवा मित्र को ज़रूरत है कि वह अग्नि मंत्र है, वो वेद मंत्र दरअसल अग्नि मंत्र है। जब उसको समझोगे, प्लेटफॉर्म में लेके आओगे, प्रयोगशाला में लेके आओगे, तो वो दुनिया का आश्चर्य से भर देने वाले हमारे पास विज्ञान है मित्र, जिसको हम लोग आध्यात्मिक भाषा या धार्मिक कलेवर में हम शास्त्रों का नाम दे दिए। शास्त्र ठीक है, पूजा करते हैं, ठीक, धन्यवाद। आप अगरबत्ती जाते हैं, धन्यवाद। फूल चढ़ाते हैं, धन्यवाद। लेकिन आप फूल चढ़ा करके क्या करोगे? ज़रा उसको समझना, परखना और प्रयोग करना, जिससे आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा तो दुनिया को लाभ मिलेगा। तो यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं तो तत्वों के रहस्य को समझिए, ऐसा शिव जी कहते हैं स्वर विज्ञान में। तो जब तक आप तत्वों के रहस्य को जानें, तब तक गुरु जी को विदा।